सीताराम दोस्तों, राम नाम की महिमा का बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में राम नाम की जो महिमा बताई है उसे हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार कबीरदास जी बैठे बैठे भगवान राम का नाम जप कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ तार्किक लोग आते हैं और कबीरदास जी से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने अपने सिर पर ये क्या लगा रखा है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि ये चंदन है। तब वो लोग कहते हैं कि आप ये हाथ में माला ली किसका जप कर रहे हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ। तब उन तार्किक लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि कबीरदास जी आप कौन से राम का जप कर रहे हैं, क्योंकि राम तो बहुत सारे हैं। तब कबीरदास जी आश्चर्य से पूछते हैं कि कौन से राम का जप कर रहा हूँ मतलब। तब वो व्यक्ति कहता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जग से है न्यारा, बताओ कौन सा राम तुम्हारा। तब कबीरदास जी चिंतित हो जाते हैं और उस समय उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते और अपनी चिंता के निवारण के लिए वो जाते हैं अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से ये सारी घटना कह देते हैं। तब उनके गुरुजी कबीरदास जी को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अपने भक्तों के लिए वो निराकार ब्रह्म साकार होकर दशरथ के बेटे बनते हैं और वही राम इस पूरे जगत से न्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस संसार को बनाया है, लेकिन इस संसार की माया उन पर असर नहीं करती, इसी वजह से वो इस संसार से न्यारे हैं। अब कबीरदास जी इस बात को समझ जाते हैं और फिर से अपनी कुटिया में आकर राम नाम का जप करने लगते हैं। फिर से वही तार्किक लोग कबीरदास जी की कुटिया के पास से निकलते हैं और सोचते हैं कि अब तो कबीरदास जी ने राम नाम का जप छोड़ दिया होगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया होगा कि राम कोई है ही नहीं। तब वो जाकर देखते हैं तो कबीरदास जी फिर से राम नाम का जप करते हैं। अब कबीरदास जी से फिर से वही लोग वही प्रश्न करते हैं। तब कबीरदास जी उन्हें बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का जगत पसारा, वही राम जग से है न्यारा। फिर भी उन लोगों को नहीं समझ आता। तब कबीरदास जी उन्हें अपने शब्दों में समझाते हैं कि वही बाप तेरी दादी का छोरा, वही बाप तेरी भुआ का भाई, वही बाप तेरी माँ का पति, बता कितने बाप हैं तेरे। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वही बाप जो मेरी दादी के पिता हैं वही मेरे बाप हैं, और जो मेरी भुआ के भाई हैं वही मेरे बाप हैं, और जो मेरी माँ के पति वही मेरे बाप हैं, तो बाप अलग कैसे हो सकते हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं कि तो राम भी अलग नहीं हो सकते। जिस राम को तुम अलग अलग कर रहे हो वो राम एक ही है। वही राम दशरथ के बेटे हैं और वही राम पूरे जगत में समाये हुए हैं, और वही राम जिन्होंने इस जग की रचना की, लेकिन इस जगत की माया का असर उन पर नहीं होता, क्योंकि वो माया उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, इसलिए वो राम जगत से न्यारे हैं। तब उन लोगों को कबीरदास जी बड़े अच्छे से समझा देते हैं कि राम केवल एक ही है और वो इस जगत से न्यारे हैं। तो दोस्तों, इस घटना के जरिए हम आप तक बस इतनी ही बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो एक ही राम है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है और जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं और जो अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।